नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बॉर्डर खुलने के साथ ही शुरू हो गई बेरोक-टोक आवाजाही। हिमाचल के 5 जिलों में बनाए जाएंगे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। होम आइसोलेशन को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, नई शिक्षा नीति रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाएगी। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनेगा पांवटा हाट कोटी हाईवे। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को घटिया आटा देने पर फ्लोर मिल मालिकों की सिक्योरिटी की जब्त। हिमाचल में खुल गए बार, करना होगा सामाजिक दूरी का पालन तथा सैनिटाइजर का प्रयोग। हिमाचल में आज अब तक 178 कोरोना संक्रमित, आईजीएमसी में एक की गई जान। मैक्लोडगंज में 2 मंजिल की अनुमति लेकर खड़ा कर दिया 6 मंजिला भवन, तब जाकर जागा नगर निगम। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव, बंद किया ऑफिस। बीएसएफ जवान को सैकड़ों लोगों ने नमाकों से दी अंतिम विदाई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 के प्रकोप के बीच हर किसी के लिए हिमाचल के बॉर्डर आज से खोल दिए गए हैं। इस बाबत आज दोपहर बाद शिमला से नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इससे पहले सुबह से लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिससे लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि बीते कल कैबिनेट में इस बाबत हुए निर्णय के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाने से परवाणु बैरियर पर लोगों को रोक लिया गया था, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। इसी बीच सरकार ने इस संबंध में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी की तो वाहनों को बेरोक-टोक आने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में आज सुबह से लोग परेशान दिखे। ऊना की तरफ से महतपुर प्रवेश द्वार पर हिमाचल में प्रवेश करने वालों के मात्र मोबाइल नंबर व वाहन नंबर दर्ज कर उन्हें आने की अनुमति दी गई। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में 250 बिस्तर की व्यवस्था होगी। इसके अलावा बिना लक्षण के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अब घर पर ही इलाज होगा। केवल गंभीर मरीजों को अस्पताल में इलाज किया जाएगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सीएम ने बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए प्रदेश में 5 जगह पर मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इन हॉस्पिटलों में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये हॉस्पिटल शिमला, सोलन, टांडा, ऊना और नाहन में खोले जाएंगे, जिनमें 50-50 बिस्तर की व्यवस्था होगी। सीएम ने कहा कि इन अस्पतालों में बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा। ये अस्पताल सभी तरह की सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। हिमाचल में 45% मरीज घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं और आगामी समय में कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों का भी घर में ही इलाज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज नई शिक्षा नीति पर हुई चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार लाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाएगी। ये रोजगार परक नीति है जिसे हिमाचल में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में लागू हो रही है। महात्मा गांधी ने शिक्षा प्रणाली को द ब्यूटीफुल ट्री कहा था। शिक्षा प्रणाली केवल एक सांचा है जिसका कार्य वैसा मनुष्य बनाना है जैसा आप चाहते हैं। इस पर विचार करने से पहले हमें तय करना होगा कि हम कैसा मनुष्य चाहते हैं, तभी इसका लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में आई, जिसके बाद 1986 और फिर 1992 में आई। सतत प्रक्रिया है जिसके तहत अब 34 साल बाद नई नीति आई है। ये किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की नीति होती है। नई नीति का लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्ष 2040 तक भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बनाया जाएगा जो किसी से पीछे नहीं होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के पांवटा से शिमला जिले को हाटकोटी तक बनने वाले नेशनल हाईवे को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 104 किलोमीटर लंबे इस एनएच पर विश्व बैंक की मदद से 1351.62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पांवटा शिलाई हाटकोटी रोड बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। ग्रीन हाईवे में कच्ची ढांक का समाधान
डबल लेनिंग में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन का अधिग्रहण अभी सेक्टर 1 के तहत हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण हो। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है और इसमें कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं और फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेना सरल नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और बचे हुए इलाकों की जमीन अधिग्रहण के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीते 6 महीने में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में घटिया आटा उपलब्ध कराया गया। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न डिपो और फ्लोर मिलों से सैंपल लिए हैं। इनमें 11 फ्लोर मिलों के सैंपल फेल हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम ने कार्रवाई करते हुए इन फ्लोर मिल मालिकों की सिक्योरिटी जब्त की है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ये जानकारी नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 93% लोग डिपो से आटा लेते हैं। जो लोग महीने में आटा नहीं लेते हैं, उस आटे को अगले महीने के कोटे में समायोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन आटा फ्लोर मिलों के सैंपल फेल हुए हैं, उनसे जुर्माना वसूला गया है। केंद्र सरकार गेहूं उपलब्ध कराती है। सरकार इसकी पिसाई कर आटा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। गरीब लोगों को 35 किलो राशन डिपो से उपलब्ध करवाया जाता है। हिमाचल सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप प्रदेश में बार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। निर्देशानुसार सामाजिक दूरी का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग न करने की स्थिति में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी कर्मियों की इन्फ्लुएंजा लक्षणों की नियमित जांच सुनिश्चित करवाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत बार खोलने के नियम कायदे बनाए गए हैं। सरकार के अनुसार बार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए 2 टेबलों के बीच कम से कम 1 टेबल की दूरी होनी चाहिए। वहीं सैनिटाइजर की उपलब्धता और उसके बार-बार इस्तेमाल पर जोर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ ही अब प्रदेश के बॉर्डर भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद हिमाचल में कोरोना मामलों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। हिमाचल में बुधवार शाम 5 बजे तक 178 कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि हिमाचल में बुधवार को 18 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसमें हिमाचल के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल में बुधवार को कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। ये मरीज शिमला के आईजीएमसी में भर्ती था। यहीं पर इसका कोरोना टेस्ट आया था, जिसमें ये पॉजिटिव पाया गया। बुधवार को सामने आए कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा सोलन जिले से 49 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा मंडी में 43, लाहौल स्पीति में 29, सिरमौर में 14, कांगड़ा में 12, चंबा में 11, शिमला में 9, किन्नौर में 7, बिलासपुर में 2, कुल्लू और ऊना में 1-1 मामला कोरोना संक्रमितों का सामने आया है। इन मामलों के साथ ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,960 पहुंच गई है। वहीं हिमाचल में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 6,435 है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है।
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी के नाम से प्रख्यात मैक्लोडगंज में कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन के बीच ही अवैध निर्माण कर दिया गया है। मामला सामने आते ही धर्मशाला नगर निगम ने एचपी नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 253 के तहत नोटिस जारी किया है। ये निर्माण धर्मगुरु दलाई लामा के अस्थायी निवास स्थान के समीप होटल नोरबो हाउस से सटे एक हिस्से में मल्टी स्टोरी भवन के तौर पर किया जा रहा है। निर्माण धर्मशाला नगर निगम व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी के बिना किया जा रहा है। इस दौरान कम से कम 3 पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक पेड़ को तो निर्माण के अंदर ही ले लिया गया है। मामला उस वक्त सामने आया जब स्थानीय निवासी अशोक राय, जो जमीन के मालिक है, ने मामले को उठाना शुरू किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। बुधवार को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला स्थित मुख्य कार्यालय का एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद शाखा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये कोरोना पॉजिटिव कर्मी मुख्यालय कार्यालय के आईटी सेक्शन का बताया जा रहा है, जिसके बाद प्रबंधन ने सभी कार्यालयों को बंद कर दिया है। बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। पूरे भवन को सैनिटाइज करवाया जाएगा। उन्होंने बैंक के सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन होने की अपील की है। साथ ही सभी से कोरोना जांच करवाने का भी आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात बिलासपुर के बगौन निवासी बीएसएफ जवान रोशन लाल का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। गांव के शमशान घाट में शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों लोगों ने जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। धोनकोटी पंचायत के बगौन गांव के रोशन लाल 13 सितंबर को सिलीगुड़ी में ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अन्य जवान इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इनका निधन हो गया। रोशन लाल की पार्थिव देह को उनके 19 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में पंजगाई पंचायत के प्रधान सुशील शर्मा, पंचायत धौनकोटी के प्रधान सुरेंद्र शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बीएसएफ जवान के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।